अब ये समझना जरूरी है कि ईरान ने पिछले 9 दिनों में मिडल ईस्ट के किन किन अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं और इन हमलों में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले जानते हैं कुवैत के कैंप आरिफ जान पर ईरानी हमले से अमेरिका को कितने गहरे जख्म लगे हैं, क्योंकि इस कैंप को अमेरिका अपने लॉजिस्टिक हब के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये अमेरिकी मिलिट्री की मिडल ईस्ट में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कुवैत में मौजूद कैंप आरिफ जान अमेरिका की सेंट्रल कमांड का सबसे अहम लॉजिस्टिक और सपोर्ट हब माना जाता है। ये कैंप कुवैत सिटी से लगभग 55 किलोमीटर साउथ में मौजूद है और 1991 के गल्फ वॉर के बाद धीरे धीरे अमेरिका की सबसे अहम मिलिट्री फैसिलिटीज में ये तब्दील हो गया। इराक, सीरिया और पूरे रीजन में अमेरिकी फौज का ज्यादातर ग्राउंड एक्शन इसी कैंप के जरिए होता है। अमेरिकी फौज की कई अहम यूनिट्स जिनमें आर्मी सस्टेनमेंट कमांड, थिएटर सस्टेनमेंट कमांड और सपोर्ट ब्रिगेड शामिल हैं, इसी कैंप से अपने ऑपरेशन ये चलाती हैं। ये कोई फ्रंट लाइन फाइटर बेस नहीं है, बल्कि ऐसा सेंटर है जहां से पूरी फौज की सप्लाई, मरम्मत, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, गोला बारूद, मेडिकल सपोर्ट और कम्युनिकेशन को ऑपरेट किया जाता है। स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए ये बहुत खास और अहम बेस है। लॉजिस्टिक का मतलब सिर्फ सामान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये पूरी जंग की रीढ़ होता है। अगर किसी फौज के पास बेहतरीन लड़ाकू जहाज, टैंक्स और मिसाइल्स हों, लेकिन उन्हें वक्त पर ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, हथियार, खाना, दवाइयां और टेक्नोलॉजी की मदद ना मिले, तो उसकी लड़ने की सलाहियत बहुत तेजी से कम हो जाती है। कैंप आरिफ जान में हजारों मिलिट्री गाड़ियां, हेवी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, कंटेनर यार्ड, रिपेयर वर्कशॉप, गोला बारूद के सेफ रिजर्व और बड़ा फ्यूल सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यहीं से इराक, सीरिया, जॉर्डन और खाड़ी के दूसरे अमेरिकी ठिकानों तक फौजी सामान पहुंचाया जाता है। इसीलिए अमेरिका का इसे सस्टेनमेंट हब या लाइफलाइन भी कहा जाता है। अगर किसी दुश्मन का मकसद अमेरिका की वॉर कैपेबिलिटीज को कमजोर करना हो, तो सिर्फ फाइटर प्लेन को निशाना बनाना काफी नहीं होता। उससे कहीं ज्यादा असर तब पड़ता है जब सप्लाई चेन पर हमला हो। मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसपोर्ट यार्ड, फ्यूल डिपो, रिपेयर सेंटर या कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क पर हमले हों, तो आगे मौजूद अमेरिकी फौजियों तक गोला बारूद, मिसाइल, फ्यूल और दूसरे जरूरी रिसोर्सेज पहुंचाने में देर हो सकती है। मॉडर्न वॉरफेयर में इसी वजह से लॉजिस्टिक ठिकानों को हाई वैल्यू टारगेट माना जाता है। अमेरिका ने भी इराक और अफगानिस्तान की जंग के दौरान अपनी कामयाबी का बड़ा हिस्सा मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को दिया था। ऐसी सूरत में अगर ईरानी हमले में कैंप आरिफ जान को बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो उसका असर सिर्फ कुवैत तक महदूद नहीं रहेगा। इससे इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी फौज की सप्लाई लाइन पर असर पड़ सकता है। हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट की मरम्मत में देर, फ्यूल सप्लाई में रुकावट, फौजियों की आवाजाही और नए हथियारों की तैनाती की रफ्तार कम हो सकती है। अमेरिकी फौज के पास ऐसे हालात से निपटने के लिए ऑल्टरनेटिव भी हैं, जिनमें कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब के नेटवर्क शामिल हैं। लेकिन इतने बड़े लॉजिस्टिक नुकसान का फौरन ऑल्टरनेटिव तैयार करना आसान नहीं होता है। दूसरे, ईरान इन मुल्कों में भी अमेरिकी अड्डों और ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। कैंप आरिफ जान की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि ये सिर्फ एक फौजी छावनी नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी रीजनल फौजी नेटवर्क का सेंटर पॉइंट है। अमेरिकी फौज हर साल अरबों डॉलर के फौजी साजो सामान, हजारों कंटेनर्स और लाखों टन राशन इसी नेटवर्क के जरिए आगे भेजता है। इराक वॉर और आईएसआईएस के खिलाफ मिशन के दौरान यही कैंप अमेरिकी तैयारियों का मरकज रहा है। किसी भी बड़े रीजनल टकराव में अमेरिका सबसे पहले इसी तरह के लॉजिस्टिक सेंटर की सिक्योरिटी बढ़ाता है, क्योंकि जंग जीतने में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि लगातार चलती सप्लाई चेन सबसे अहम किरदार निभाती है। यही वजह है कि ईरान लगातार कैंप आरिफ जान पर हमले कर रहा है और अमेरिका को
नुकसान पहुंचा रहा है।